नीली आंखों वाली राजकुमारी। बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में बसा था एक रहस्यमय राज्य, स्वर्णलोक। इस राज्य की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी राजकुमारी, राजकुमारी एलिना, जिसकी आंखें समंदर से भी गहरी और नीलकमल जैसी नीली थीं। कहते थे, जब वो किसी को देखती तो उसकी आत्मा तक झांक लेती। राजा आदित्य और रानी मेघला को वर्षों की तपस्या के बाद एलिना प्राप्त हुई थी, लेकिन उसके जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी हुई। जिस दिन राजकुमारी के आंसुओं की 3 बूंदें धरती को छू लेंगी, उसी दिन स्वर्णलोक अंधकार में डूब जाएगा। राजा रानी घबरा गए। उन्होंने तय किया कि एलिना को कभी दुख नहीं होने देंगे। उसे राजमहल से बाहर कभी नहीं जाने दिया गया। न कोई दुखद खबर उसके पास पहुंचे, न उसे किसी से मोह हो। उसकी दुनिया महल की दीवारों में ही सीमित थी, कैद में सोने का पिंजरा। एलिना को हर सुख था, किताबें, संगीत, चित्रकला। लेकिन मन में एक सवाल हमेशा गूंजता, बाहर की दुनिया कैसी होती होगी। उसके कमरे की खिड़की से दूर दिखता था घना जंगल और एक झील जहां पक्षी नहाया करते थे। वो उन्हें देखकर सोचती, क्या मैं भी एक दिन उड़ सकूंगी। अनजान मेहमान एक दिन एक घायल घुड़सवार जंगल से गुजरते हुए महल के पास गिर पड़ा। एलिना ने पहली बार किसी बाहरी को इतने करीब देखा। उसका नाम था अरुण। वो एक योद्धा था जो पड़ोसी राज्य से आया था, जहां राक्षसों ने हमला कर दिया था। राजकुमारी ने उसके घावों की मरहम पट्टी की और पहली बार किसी ने उसे बिना डर या आडंबर के देखा। धीरे धीरे अरुण और एलिना में दोस्ती हो गई। फिर कुछ और भी, पर रानी को यह सब ठीक नहीं लगा। अतीत की सच्चाई। रानी ने एलिना को सख्ती से अरुण से दूर रहने को कहा, लेकिन एलिना ने पहली बार विरोध किया। मैं कोई गुड़िया नहीं मां, मैं इंसान हूं, मेरी भावनाएं हैं। उसी रात एलिना ने रानी के कक्ष में एक पुराना संदूक खोला और वहां उसे एक पत्र मिला, एक रहस्य। वह जानकर चौंक गई कि वह स्वर्णलोक की सगी राजकुमारी नहीं थी। असल में वह एक अनाथ बालिका थी जो एक बर्फीले तूफान की रात में महल के द्वार पर मिली थी। उसकी नीली आंखों को देखकर ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह शक्ति और विनाश दोनों की प्रतीक हो सकती है। राजा रानी ने उसे गोद लिया और पाल पोसकर बड़ा किया। 3 आंसू। यह जानकर एलिना टूट गई। उसका विश्वास हिल गया, पर उसने खुद को संभाला। वह अरुण के पास गई और सब बता दिया। अरुण ने उसका हाथ थामकर कहा, राजकुमारी, खून से नहीं, कर्म से पहचान बनती है। लेकिन तभी राक्षसों ने स्वर्णलोक पर आक्रमण कर दिया। राजा आदित्य घायल हो गए। रानी को कैद कर लिया गया। महल में कोहराम मच गया। एलिना की आंखों से पहला आंसू गिरा जब उसने अपने पिता को खून से लथपथ देखा। दूसरा आंसू जब रानी ने उसे पहली बार बेटी कहकर पुकारा और दम तोड़ दिया। तीसरा आंसू जब अरुण ने राक्षसों से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। 3 आंसू धरती पर गिरे और तभी आकाश में अंधकार छा गया। महल की दीवारें चटकने लगीं। भविष्यवाणी सच हो रही थी। अंत नहीं, शुरुआत। लेकिन फिर चमत्कार हुआ। एलिना के आंसुओं से एक दिव्य शक्ति जागी। उसकी नीली आंखों से एक तेज प्रकाश निकला जिसने पूरे स्वर्णलोक को ढक लिया। राक्षसों की सेना जलकर राख हो गई। आसमान फिर से नीला हो गया। स्वर्णलोक बच गया, लेकिन एलिना बदल चुकी थी। उसने सिंहासन ठुकरा दिया और कहा, मुझे अब कैद नहीं चाहिए। मैं दुनिया देखूंगी, अपने लिए जीऊंगी। अरुण का सपना था कि लोग स्वतंत्र हों। मैं उसी राह पर चलूंगी। वो महल छोड़कर निकल पड़ी, एक नई पहचान, एक नई शुरुआत के साथ वहां।